क्या सच में एक ऐसा पौधा है जिसे लगाने से 100 यज्ञों के बराबर पुण्य मिलता है? और क्या कुछ पेड़ आपकी किस्मत चमका सकते हैं, जबकि कुछ वृक्ष अनजाने में गरीबी, कलह और दुर्भाग्य को घर बुला लेते हैं? आखिर कौन से हैं वो 11 रहस्यमयी पौधे और वृक्ष जिनका सीधा संबंध आपके ग्रहों, भाग्य और भविष्य से बताया गया है? जानिए पेड़ पौधों से जुड़े ऐसे चौंकाने वाले रहस्य जिन्हें जानकर आप आज ही अपने घर और बगीचे को नए नज़रिए से देखेंगे। तो चलिए जानते हैं पूरी जानकारी को। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जानते हैं। सुनने में यह बात अविश्वसनीय लग रही होगी, लेकिन सनातन धर्म के प्राचीन ग्रंथों में वृक्षों को देवताओं का स्वरूप बताया गया है। कहा जाता है कि जो फल बड़े बड़े यज्ञ, दान, पुण्य और मंदिर निर्माण से प्राप्त होता है, वही पुण्य एक पौधे को लगाकर उसका पालन पोषण करने से भी मिल सकता है। आखिर ऐसा क्या रहस्य छिपा है पेड़ पौधों में कि ऋषि मुनि उन्हें धरती का जीवित देवता कहते थे? ज्योतिष, वास्तु और धर्मशास्त्र के अनुसार प्रत्येक वृक्ष किसी न किसी ग्रह, देवता और अदृश्य ऊर्जा से जुड़ा होता है। सही पौधा आपकी किस्मत बदल सकता है, जबकि गलत पौधा जीवन में परेशानियों का कारण बन सकता है। आइए जानते हैं पेड़ पौधों से जुड़े हुए रहस्य जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन 5 दिव्य नक्षत्रों की जिनमें पौधा लगाना अत्यंत शुभ माना गया है। वो नक्षत्र हैं उत्तरा, स्वाति, हस्त, रोहिणी और मूल नक्षत्र में लगाया गया पौधा विशेष ऊर्जा प्राप्त करता है। मान्यता है कि इन नक्षत्रों में रोपे गए पौधे तेजी से बढ़ते हैं, लंबे समय तक जीवित रहते हैं और लगाने वाले को शुभ फल प्रदान करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पौधा सही दिशा में ना लगाया जाए तो उसका शुभ प्रभाव कम हो सकता है? वास्तुशास्त्र कहता है कि घर के नैऋत्य और आग्नेय कोण में बगीचा बनाना उचित नहीं माना जाता। वहीं यदि घर के पूर्व भाग में बड़े वृक्ष हों तो उनके प्रभाव को संतुलित करने के लिए उत्तर दिशा में तुलसी, आंवला, अमलतास या हरसिंगार लगाना चाहिए। एक और रहस्यमय उपाय है उन पेड़ों के लिए जिन पर फल आना बंद हो गए हों। प्राचीन परंपराओं में बताया गया है कि कुल्थी, उड़द, मूंग, तिल और जौ मिलाकर बनाया गया जल यदि पेड़ की जड़ में डाला जाए तो उसकी फल देने की क्षमता पुनः जागृत होने लगती है। अब एक ऐसी बात जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। कुछ वृक्ष ऐसे भी बताए गए हैं जो घर की सीमा के भीतर होने पर कलह और अशांति बढ़ा सकते हैं। पलाश, कंचन, अर्जुन, करंच और लसोड़ा जैसे वृक्षों को घर की बाउंड्री के अंदर लगाने से बचने की सलाह दी जाती है। वहीं बेर का वृक्ष नए शत्रुओं का कारण माना गया है। इसके विपरीत कुछ पौधे ऐसे हैं जिन्हें घर का रक्षक कहा गया है। निर्गुंडी का पौधा घर में शांति और सौहार्द बढ़ाने वाला माना जाता है। अंगूर, महुआ, पाकड़ और कटहल के पौधे भी सुख समृद्धि के प्रतीक बताए गए हैं। यदि आप जमीन, जायदाद, मकान या प्रॉपर्टी से जुड़े विवादों से परेशान हैं तो आंवले का पौधा लगाने की सलाह दी जाती है। मान्यता है कि यह पौधा भूमि संबंधी अड़चनों को धीरे धीरे समाप्त करने में सहायक होता है। कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो, मानसिक तनाव बना रहता हो या माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहती हो तो गूलर का वृक्ष अत्यंत लाभकारी माना गया है। इसे चंद्रमा की अशुभता दूर करने वाला वृक्ष कहा जाता है। वास्तुशास्त्र में 4 दिशाओं के 4 विशेष रक्षक वृक्षों का भी उल्लेख मिलता है। पूर्व में बरगद, पश्चिम में पीपल
उत्तर में पाकड़ और दक्षिण में गूलर का वृक्ष शुभ फलदायी माना गया है। लेकिन यदि इन वृक्षों की दिशा उलट जाए तो यही संयोजन वास्तु दोष का कारण बन सकता है। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा वृक्ष भी है जिसमें माता लक्ष्मी का निवास माना जाता है? जी हाँ, वो वृक्ष है बिल्वपत्र अर्थात बेल का वृक्ष। भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। मान्यता है कि जिस घर में बेल का वृक्ष होता है वहाँ शिव कृपा के साथ साथ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी हमेशा बना रहता है। वहीं दूसरी ओर कैक्टस और अत्यधिक कटीले पौधों को घर के आसपास लगाने से बचने की सलाह दी जाती है। वास्तु मान्यताओं के अनुसार ये पौधे नकारात्मक ऊर्जा, मानसिक तनाव और शत्रु बाधा को बढ़ा सकते हैं। सबसे चौंकाने वाली मान्यता बरगद के वृक्ष से जुड़ी है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर 2 बरगद के वृक्ष लगाकर उनका संरक्षण करता है उसे अनेक यज्ञों के समान पुण्य प्राप्त होता है। वहीं श्रेष्ठ संतान की कामना रखने वालों के लिए पलाश का वृक्ष अत्यंत शुभ माना गया है। हालांकि इसे घर की सीमा के बाहर लगाना चाहिए। और अंत में एक ऐसा नियम जिसे हर व्यक्ति को याद रखना चाहिए। यदि किसी मजबूरी में आपको कोई हरा भरा वृक्ष काटना पड़े तो उसके प्रायश्चित स्वरूप कम से कम 10 नए पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने का संकल्प अवश्य लें। यही प्रकृति के प्रति हमारा सच्चा धर्म और कर्तव्य है। शायद यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनि कहते थे, एक वृक्ष हजारों जीवनों का आधार है। हो सकता है आपकी किस्मत बदलने की शुरुआत भी किसी महंगे उपाय से नहीं बल्कि एक छोटे से पौधे से हो। तो ऐसी ही ज्योतिष और वास्तुशास्त्र की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।